विजय पूरी तरह से हारा हुआ था। वो खुद को एक छोटी सी नाव की तरह महसूस कर रहा था, जो एक भयानक तूफान में फंसी हुई है। उसका बिजनेस बर्बाद हो गया था, उसके सपने टूट गए थे और उसका हौसला पस्त हो गया था। उसकी नाकामयाबियों का बोझ उस पर भारी और दम घोंटने वाला था। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, अंधेरे में कोई रोशनी की किरण नहीं दिख रही थी। निराशा धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी, उसे निराशा की गहरी खाई में धकेल रही थी। विजय को लगने लगा था कि उसके दर्द को खत्म करने का एकमात्र तरीका यही है। एक दिन विजय खुद को एक पहाड़ की शांत तलहटी की ओर खींचता हुआ पाया। उसने वहां रहने वाले एक बुद्धिमान आर्षी के बारे में सुना था, जो हारी हुई आत्माओं के लिए आशा की किरण थे। चढ़ाई कठिन थी, विजय के अंदर के उथल पुथल को दर्शाती हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आशा की एक छोटी सी किरण को थामे रखा। वो आखिरकार प्रकृति की शांत सुंदरता के बीच बसे एक साधारण आश्रम में पहुंच गया। शांति और सुकून का आभामंडल ने उसे घेर लिया। वहां एक बरगद के पेड़ के नीचे ऋषि बैठे थे। उनकी आंखों में हजारों जन्मों का ज्ञान था, फिर भी एक बच्चे की मासूमियत झलक रही थी। विजय ने अपना दिल खोलकर रख दिया। उसकी आवाज निराशा से भरी थी। ऋषि ने धैर्यपूर्वक सुना, उनकी निगाह अटल रही। जब विजय ने अपनी बात खत्म की तो ऋषि बोले। उनकी आवाज एक मधुर धुन की तरह थी। बताओ विजय, क्या तुमने बांस देखा है? विजय ने उलझन में सिर हिलाया। ऋषि ने आगे कहा, बांस सबसे तेज तूफानों में भी झुक जाता है। ये नाजुक लगता है, फिर भी ये सबसे तेज हवाओं का सामना करता है। फिर उन्होंने पास में खड़े एक गर्वित कैक्टस की ओर इशारा किया। कैक्टस मजबूत और अडिग तूफान के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा रहता है, फिर भी ये दबाव में आसानी से टूट जाता है। विजय ध्यान से सुन रहा था। उसका दिमाग ऋषि की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। ऋषि मुस्कुराए। जिंदगी तूफान और धूप का सफर है विजय। कभी कभी हमें बांस की तरह झुकना पड़ता है, अनुकूलित होना पड़ता है और दृढ़ रहना पड़ता है। और कभी कभी, उन्होंने आगे कहा, हमें कैक्टस की ताकत की जरूरत होती है, अपने विश्वासों पर दृढ़ रहने के लिए। ऋषि ने विजय की ओर देखा। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। असली ताकत संघर्षों से बचने में नहीं, बल्कि उनसे सीखने और मजबूत बनकर उभरने में है। विजय ने अपने अंदर एक चिंगारी को महसूस किया। आशा की एक छोटी सी लौ फिर से जल उठी। वो उस दिन आश्रम से चला गया। ऋषि के शब्द उसके दिल में गहरे तक बैठ गए। निराशा का बोझ उतर गया था। उसकी जगह एक नई दृढ़ता ने ले ली थी। विजय को एहसास हुआ कि जिंदगी के तूफान उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे आकार देने के लिए थे। उसे एक दूसरा मौका दिया गया था, झुकने, अनुकूलित होने और बढ़ने का मौका।